हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ और आपको मेहंदी का अपना रंग दिखाऊं। और हो गई हूँ तैयार। और ये मैंने सूट डाला है, आपको दिखाती हूँ। और ये सूट मैं पहनी हूँ और ये सूट आया है मायके से। वैसे तीज का तो होता ही है कि मायका का हो, तो इस बार मैं गई थी तो तभी मम्मी ने मुझे दिलवाया था। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। आजकल ऐसा बहुत चला हुआ है। तो आइए अब पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के लिए मैं सारा फ्रूट वगैरह धो ली हूँ और एक जो पीतल का बर्तन है उसको उसमें डलिया में भरती हूँ। तो सब उसमें जो है फ्रूट वगैरह जो है एक साथ चढ़ा लेती हूँ और भगवान की फिर पूजा करने लग जाती हूँ। और जितने श्रृंगार के सामान है मैं वो भी सब चढ़ा देती हूँ। इसमें तीज का है कि आप श्रृंगार उंगार मतलब शादीशुदा लोगों का ये व्रत होता है, तो वो श्रृंगार उंगार का सामान चढ़ाया जाता है और एक वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने वो चढ़ाए, बाद में फूल वगैरह चढ़ा के फिर दीप बत्ती करके फिर कथा आरंभ की। ये कथा ऐसी है ना कि पार्वती जी ने पहले स्टार्ट किया था ये कथा, और शंकर जी को प्राप्त करने के लिए इनकी सहेली कहीं इनको दूर ले गई थी, पहाड़ों के एकदम जंगलों के बीचों बीच, ताकि उनको कोई ढूंढ ना पाए। और तभी उन्होंने ये व्रत किया था। तो ये व्रत उस समय से चलती आ रही है और फिर मैंने भी ये व्रत रखी है और सदियों से शायद रखती भी आएंगी। ये व्रत रखने का कुछ नियम कानून है, जो आप सुबह से भूखी रहकर, प्यासी रहकर, और रात में भी इसमें कुछ खाना पीना नहीं होता है। जो कुछ खाते हैं वो अगले जन्म में क्या बनेंगे वो भी बताया गया है। जैसे दूध पी लिया तो सांप बन गए, कुछ मिठाई खा ली तो चींटी बन गए, मतलब है इस तरह का। अगर पानी पी लिया तो जोंक बन गए, जो अक्सर आप देख सकते हैं पानी में जो होता है, वो सब नियम लागू किए गए हैं। मतलब अभी तक है कि अभी मेरी ये हुआ है कि अभी तक मैंने एक बार भी पानी नहीं पिया है। और आगे ये हिम्मत और ये प्यार दिखाने का अभी तक जितनी मेरी हिम्मत हो पड़ती है मैं उतना करती हूँ। और फिर वहाँ घर का भी सारे काम हो जाते हैं, मुझे बच्चों के खाने पीने भी का भी हो जाता है, फिर भी मैं कुछ वो नहीं करती हूँ। फटाफट मैं काम करके अपना पूजा कर लेती हूँ। और फिर पूजा करने के बाद क्या होता है ना, इसको फिर एक आरती करती हूँ और फिर उठ के प्रणाम कर लेती हूँ, करके एक परिक्रमा करके व्रत मेरा यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर मैं ना ये कपड़े ही चेंज कर लेती हूँ। आपके पास अगर इसमें ना नया पहना जाता है, तो अगर आपके पास 2 नया है तो आप इसको पहन के रात जगराते करने होते हैं। इसमें अगर रात में जगराता करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली ये व्रत करती हूँ। मेरी कॉलोनी में ऐसा व्रत करने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये अकेली व्रत करती हूँ। फिर मुझे मंदिर भी जाना होता है, तो मैं मंदिर में भी बाकी सारे श्रृंगार का सामान चढ़ा के मैं वहाँ पे आई थी मंदिर में। और सुबह हो गई, सुबह भी धूप बत्ती दिखा करके फिर सुबह व्रत को तोड़ना खोलना होता है। तो फिर मैं सुबह नहा धो करके वही कपड़ा पहन के फिर रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए मैं पूजा वूजा करके और फिर मत्था टेक के, और फिर जैसे भगवान को जागरूक किया जाता है उस तरह जगह के मत्था टेक करके डलिया को उठा लेती हूँ। फिर वहाँ पर शरबत बना रखी हूँ मैं पहले से ही, तो एक मीठा मुंह में लगा करके और जल्दी से एकदम पानी पी लेती हूँ एक सांस में। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ प्रसाद। और उनको सुबह जाना होता है, आज मेरे कारण थोड़ा लेट हुए पड़े हैं। कोई बात नहीं है, इतना तो लेट होता ही है। फिर सुबह सबका आशीर्वाद ले करके, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।